बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। तेहरान से इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। थर्ड में स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। जंग जितना अभी दोबारा करीब है, अटैक्स करीब हैं, उतना पहले कभी करीब नहीं थे कहा जा रहा है। ईरान में भी महसूस हो रहा है। पहले से मैं बताता आ रहा था, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हमले की प्लानिंग चल रही है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ब्लॉकेड की सिचुएशन के अंदर डेवलपमेंट्स। एक जो टैंकर है, एक शिप को पकड़ा गया है यमन के पास, उसका क्या मामला है वो डिस्कस करेंगे। यूएस के जहाज चाइना जा रहे हैं, बीजिंग के अंदर लैंड हो रहे हैं, सिक्योरिटी के जहाज हैं, ये क्या है सच्चाई, इसके अंदर क्या प्लान हो रहा है, ये भी बात कर लेंगे। और फाइनली हम ये देखेंगे कि इस वक्त जो जंग की तैयारियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमले के कितने चांसेस हैं और निगोसिएशंस कहां तक पहुंची हैं और उसके क्या चांसेस हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो धमाकों की आवाज़ें लोगों को आ रही हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि धमाका हुआ है या क्या हुआ है। कुंभ के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा, पिछले दिनों के धुआं नजर आ रहा था। देखें, इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि जो म्यूनिशंस यूज होती हैं अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से, जो नहीं फटती, जो बम नहीं फटते, उन बमों को कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की जाती है, उनको कंट्रोल तरीके से फाड़ा जाता है। दूसरा ये कि कुछ ड्रोन इंकर्जन भी हुई हैं, कुर्दू के इलाकों से भी हो रही है, अजरबैजान के इलाके से भी 6 ड्रोन जो हैं वो अंदर एंटर किए ईरानियन एयर स्पेस में, उसको भी रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और तीसरा ये कि जो एयर डिफेंस है वो भी टेस्ट हो रहा है ईरान का, तो इसके अंदर घबराने की बात नहीं है। अभी तक कोई फॉर्मली अटैक नहीं हुआ, भले लोग कह रहे हो कि अटैक हुआ है। तो अगर बात करें आगे, उन बातों को डिस्कस करने से पहले एक और बात, सॉरी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का कमेंट आया मेरी वीडियो के ऊपर। मैं यौन पॉडकास्ट के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे आलिमों को, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे मजहबी रहनुमाओं को कि उनका क्या रद्दमल रहा है इसके ऊपर। तो मैंने इंजीनियर साहब की जब बात हुई तो मैंने उसके ऊपर एक कमेंट दिया कि इंजीनियर साहब ने पहले कहा था कि ईरान को कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, अमेरिका को नहीं लड़ना चाहिए उनके साथ, और बाद में मैंने रिकग्नाइज किया कि उनकी बात चेंज भी हुई। लेकिन इंजीनियर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने क्लैरिफाई किया, आपने कमेंट किया कि 2025 की वीडियो है, 2026 की वीडियो नहीं है। वो वीडियो मैंने भी पूरी नहीं देखी, लेकिन जो मुझे समझ में आया उस वक्त मैंने बोल दिया। बट इन नो वे डिड आई वांट एनी ऑफेंस। मैं कोई भी आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था। आपको मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत देखता हूं आपको। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वो आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा काम किया है यूनिटी को डेवलप करने के लिए, मतलब लोगों को एक साथ लेके आए हैं। अभी तक जो उन्होंने हक का मार्का बुलंद करके रखा है, आई थिंक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इन नो वे मैं आपको कभी भी ऑफेंड करना नहीं चाह रहा था। गांधी साहब की जो बात है वो बिल्कुल अलग है, उसके साथ मैं आपकी बात कर रहा था तो शायद मिक्सअप लग रहा होगा, लेकिन टोटली 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दोनों के ऊपर। तो आगे अगर बात करें, देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें, जितनी भी ट्रंप की धमकियां आ रही हैं इस वक्त, हमें नजर आ रहा है कि एक थोड़ा सा अग्रेसिव पोस्चर जो है वो नजर आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमें डील करनी हो नहीं करनी हो, हमारे लिए तो बेहतर है शायद कि हम डील ना करें। साथ ही साथ 1973 की जो वॉर रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं अपडेट करता हुआ आ रहा हूं। व्हाट्सएप चैनल पे अगर आप नहीं है तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक के पेज पे, वेरीफाइड पेज पे मैसेज करके लिंक ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि टाइम अप हो रहा है और जंग को इलीगल कंसिडर किया जाएगा। वो चीज हो गई है और ट्रंप ने उसके अंदर लूपहोल क्या निकाला है? लूपहोल ये निकाला है कि उसने कहा सीज फायर है, तो जी हम लोग तो ब्रेक में, हमारी तो जंग हो ही नहीं रही। आगे ये मामला कैसे चैलेंज होगा? ये जाएगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जो है वो चीखो पुकार होगी और बहुत टाइम लगेगा इसको रिजॉल्व होने में। लेकिन बहरहाल ये वे आउट उसने ले लिया अपनी तरफ से। जितना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, डजंट मैटर, बाद में डील किया जाएगा बात की बात को। तो इस वक्त नजर ये आ रहा है, और इसकी तबियत भी खराब है ट्रंप की। कभी अपने आप को माउंट रशमोर पे दिखा रहा होता है कि माउंट रशमोर में मेरा भी चेहरा जो है वो इंग्रेव कर दो। पीट हेग्सेथ कह रहा है कि हमारी मिसाइल्स रिप्लेनिश होने में महीनों और सालों लगेंगे, मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं इनकी तकरीबन। थैड, पेट्रियट, जितनी भी PRSM जो मिसाइल्स हैं उनका स्टॉक पाइल मेजोरिटी यूज हो चुका है। तो ये कह रहा है कि महीनों और सालों लगेंगे, और ट्रंप ने अगले दिन कहा कि नहीं, वी हैव डबल द म्यूनिशंस, 2 गुना म्यूनिशंस हमारे पास हैं। Okay, how many years to replenish? That's the question. I think that's exactly the right question, too, Senator, because the time frame we were existing under was unacceptable. Okay, well, and tell what this me- budget does, months and years, fast. Years? I mean, we're building new plants in real time. So that just will to replace what we have 2x, expended, I said months. and then you said years. It depends on the weapon system, but 2 to 3, 4x of what we have today. So Okay. yes, we're dealing with a reality under the previous administration of what they sent to Ukraine and what they allocated elsewhere. Okay, I got it. So And we we're fired rapidly doing years it quickly. worth of munitions. There was some reporting this week that because of all the firepower required for Epic Fury, that there are people in the White House who are starting to worry about our inventory of bombs and missiles. Are you worried? No, we have more than we've ever had, actually. Because all over the world we have inventory, and we can take that if we need it. But all over the world we have tremendous amounts of inventory, the best. For instance, we're stocked and locked and loaded. Right now, we have
more than double what we had when this started. तो इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको शुफ वाले बाबा से मिलवाएं, वरना मुझे नहीं लगता कि इसकी तबीयत सही होगी। शायद इसमें कालीबाब साहब भी कुछ कर पाएं एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन बहरहाल एक अग्रेसिव पॉस्चर यूएस की तरफ से नजर आ रहा है। मूवमेंट्स कार्गो की ऑलरेडी हो रही थी, मैं आपको दिखा रहा था, हमारे व्हाट्सएप पेज के ऊपर भी मैंने दिखाया कि कतर के अंदर मूवमेंट्स हुई हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है सारी डेवलपमेंट्स को। 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के इस रीजन के अंदर हैं। 4 जो कैरियर्स थे वो आ रहे थे, एब्राहम लिंकन, जेरल्ड आर फोर्ड, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और आइजनहावर, ये 4 आ रहे थे। इनमें से एक जेराल्ड आर फोर्ड जिसके ऊपर आग लग गई थी, वो दोबारा वापस जा रहा है, वो नहीं इंगेज करेगा। लेकिन बहरहाल बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो रस्ते में हैं और वो आने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे 20 यूएस की शिप्स भी हैं और 500 एयरक्राफ्ट भी हैं। और अभी अभी डील्स हुई हैं, $8.6 बिलियन के करीब डील्स हुई हैं, जहां पे कतर, इजराइल, यूएई और इन सारे ममालिक को जो है वो असला पहुंचाया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। इमरजेंसी प्रोविजन में इनको सेल किया गया है। ये पैसे कैसे देंगे यूएई वाले? इन्होंने तो पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल से $3 अरब वापस मांगे, और ये कैसे, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये कैसे पैसे देंगे बहरहाल ये देखना अभी बाकी है। लेकिन थ्रेट जो है वो हाई लेवल पे है। ईरानियंस भी कह रहे हैं कि अटैक का हमला, जो अटैक का थ्रेट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन तैयारी ईरान ने भी की हुई है। ईरान की तैयारी मैं आपको पहले भी बता चुका था। मिसाइल्स का स्टॉक पाइल रिस्टोर कर लिया उन्होंने, अंडरग्राउंड टनल्स में से जो मिसाइल्स दबा दी थी उनको निकाल लिया है वापस। जो लॉन्च पैड्स हैं उनको भी रेडी कर लिया है। जो नेवी है उसके पास नए वेपन्स भी हैं, ये रिपोर्ट आई है और मुझे बताया एक बड़ी क्रेडिबल सोर्स ने कि ऐसे हथियार भी हैं ईरान के पास जो कि यूएस के कैरियर्स को इफेक्टिवली डैमेज कर सकते हैं बहुत ज्यादा पैमाने पे इस दफा अगर वो इंगेज करते हैं तो इसके अंदर नो डाउट अगर जंग होती है, जिसके चांसेस अगेन मुझे लग रहा था कि कम है और मुझे अभी भी लगता है कि कम है, लेकिन दीवानगी की कोई हद नहीं होती और कोई मंतक नहीं होती। और यूनाइटेड स्टेट्स अगर आयतुल्ला खामनाई को यहाँ पे टारगेट करने के लिए इतना बड़ा फैसला कर सकता है और दोबारा जंग कर सकता है, बेवकूफ़ी कर सकता है, तो दोबारा कर लेगा। इट डज नॉट मैटर। वो तो जो प्रेशर जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर आया हुआ है वो उस प्रेशर के थ्रू उस चीज़ को करेगा, क्योंकि दूसरे लोग भी हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को, सारे मामले को। यूएस का तो कोई है ही नहीं सीन सारा इसके अंदर आने में। इजराइल के अंदर भी ये बातें चल रही हैं कि अब हम प्रिपेयर्ड हैं, हम जंग करेंगे। इजराइल के मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया और इजराइल के ऑफिशियल्स भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोबारा थ्रेट डिस्कस, हम लोग हमले को डिस्कस करेंगे ट्रंप के साथ, मिलिट्री एक्शन को डिस्कस करेंगे ट्रंप के साथ। तो जाहिर है एक सीरियसनेस नजर आ रही है इस चीज़ के अंदर और हो सकता है हमला हो जाए। यमन के पास एक कश्ती है यूएई का, एक ऑयल टैंकर है एमटी यूरिका। उस ऑयल टैंकर को हाईजैक किया गया शब्बा के पास, यमन के पास। ये किसने हाईजैक किया? ये यमनी हुतियों ने नहीं हाईजैक किया, ये हाईजैक किया है सोमालियंस ने मेरे ख्याल में। और ये कश्ती गई थी 8 दिन पहले, फुजैरा से निकली थी और मुकाला के पास जो है वो 2 दिन तक एंकर्ड रही। और सोमालियंस ने, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट, सोमालियंस ने इसके ऊपर हमला किया पायरेट्स के थ्रू, क्योंकि सोमाली लैंड का एक अलग इशू चल रहा है। सोमाली लैंड बिल्कुल सोमालिया के बराबर में है। इसराइल ने उसको सपोर्ट किया है, रिकग्नाइज किया है और उन्होंने कह दिया था कि हम इसराइल की जितनी भी कश्तियां उनको नहीं जाने देंगे इस पूरे इलाके से। तो हो सकता है उन्होंने इसको लिया हो अपने कब्जे में। चाइना के अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा नजर आ रहा है कि विजिट बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि यूएस का एक C-17 वहां पे लैंड हुआ है बीजिंग के अंदर। ये निकला था जहाज बेस एंड्रूज से, यूएस से, वॉशिंगटन से, और इसका जो 4 डिजिट कॉल साइन है RCH 4150, इसका मतलब होता है हाई लेवल मिशन। हाई लेवल मिशन इसके अंदर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्स, ये सारी चीजें इंटेल कर सकता है। लेकिन नजर ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप विजिट करेंगे चाइना का। और क्यों विजिट करेगा डोनाल्ड ट्रंप चाइना? ईरान जंग हो रही है भाई, विजिट फिर भी करेगा वो, इट डज नॉट मैटर। इस वक्त एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, सीज फायर के अंदर है और चाइना को भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो आ रहे हैं। वो अपने मामला, ट्रेड के मामला और टैरिफ के मामला सेट करेंगे। जाहिर सी बात है वहां पे जाके कोशिश ये भी करेगा ट्रंप कि चाइना ईरान को किसी तरीके से जो है वो करे, उनसे बात करे और किसी तरीके से लेके आए इस सारे मामले के अंदर, और ज्यादा बात करेगा डायरेक्टली। लेकिन ये नजर आ रहा है कि अगर जंग होती है तो शायद ना जाए, लेकिन अगर जंग नहीं होती, अगर सीज फायर के अंदर रहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाएगा और वहां जाके बातचीत करेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं फाइनली डॉल्फिन्स के ऊपर। डॉल्फिन्स के ऊपर एक यूएस के एक बहुत बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने CNN के ऊपर बैठ के क्या कहा, ये जरा सुनिए। That they're contemplating measures like suicide dolphins, dolphins equipped with mines to try to go after U.S. ships. So that's not a measure which projects real strength. Wait, I'm sorry. How would that even work? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे डॉल्फिन्स का यूज करना सीरियसली हो सकता है जंग के अंदर। यूएस ने पहले भी 1960 में एक मरीन मैमल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर डॉल्फिन्स को, बॉटल नोज डॉल्फिन्स को और सी लायंस को, जो मुझे नहीं पता उर्दू का लफ्ज़ क्या होता है इसमें, लेकिन सी लायंस को यूज़ किया गया और डॉल्फिन्स को यूज़ किया गया। उनको ट्रेन किया गया और ट्रेनिंग के अंदर उनको सिखाया गया कि किस तरीके से चीज़ों को नेविगेट करना है, माइंस को किस तरीके से नेविगेट करना है, ढूंढना है, क्योंकि इनका जो सोनार की कैपेबिलिटी है, ये डिटेक्ट कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इतनी
इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाती जितने अच्छी तरीके से ये जानवर डिटेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, शार्क्स के ऊपर, रेस के ऊपर, सी टर्टल्स के ऊपर, मरीन बर्ड्स के ऊपर, बहुत सारे जानवरों के ऊपर उनकी जो सेंसेशनल एबिलिटी और उनकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर टेस्ट किया गया कि कौन से सूटेबल होंगे, और उनमें से डॉल्फिन्स और सी लायंस मुस्बत साबित हुए। और इनको सिखाया गया बाकायदा कि किस तरीके से इनको डिटेक्ट करना है थ्रेट्स को, और इनको यूज़ भी किया गया बाय द वे। इनको यूज़ कहाँ किया गया? इनको वियतनाम वॉर के दौरान यूज़ किया गया था, और ये फर्स्ट मेजर ऑपरेशनल यूज़ था जहाँ पे 5 बॉटल नोज डॉल्फिन यूज़ की गई थी काम रान बे पे वियतनाम के अंदर। और इनका रोल ये था कि हार्बर और शिप प्रोटेक्शन करते थे, मतलब ये डिटेक्ट करते थे जो भी एनिमी स्विमर्स आते थे। वियतनाम वॉर के दौरान स्विमर्स आते थे, वो डाइव करके जाते थे और वहां पे माइंस अटैच करने की कोशिश करते थे या एक्सप्लोजिव अटैच करने की कोशिश करते थे। तो डॉल्फिन्स को छोड़ा हुआ था पेट्रोलिंग करने के लिए और थ्रेट डिटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली पर्शियन गल्फ के अंदर भी इन्होंने, जब ईरान इराक वॉर चल रहा था 1987 के अंदर एंड में जाके उन्होंने कमर्शियल शिप्स को बचाने के लिए या थ्रेट डिटेक्ट करने के लिए 6 डॉल्फिन्स को डिप्लॉय किया था जो कि वहां पे पेट्रोलिंग कर रही थी। और इराक वॉर के दौरान जो कि 2003 में ऑपरेशन फ्रीडम था, उसके दौरान भी डॉल्फिन्स की टीम्स थी बाकायदा, टकोमा और मकाई 2 टीम्स थी बाय द वे, जिनको उम्र कसर पोर्ट पे डिप्लॉय किया गया था थ्रेट्स को असेस करने के लिए। तो देखें आगे जाहिर सी बात है, इट इज हाईली लाइकली कि दोबारा हमला होगा, हाईली लाइकली है। निगोशिएशंस की बात अटक गई है, लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर की बात है, न्यूक्लियर की बात नहीं है। न्यूक्लियर सिर्फ दिखाया जा रहा है, न्यूक्लियर का कभी भी, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, न्यूक्लियर का कभी भी इशू था नहीं। जोसेफ केंट जो काउंटर टेररिज्म का चीफ था, उसने भी कह दिया कि यूएस को पता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। जो डिफेंस इंटेलिजेंस असेसमेंट है, CIA है, सबकी, IAEA की अपनी जो असेसमेंट्स है, सब यही कहती हैं कि ईरान बम नहीं बना रहा। नेतन्याहू भले पर्चा लेके घूम रहा हो, बम नहीं बना रहा है ईरान। मसला असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है कि यूएस को वहां पे कंट्रोल चाहिए, और ईरान के पास इतना बड़ा लेवरेज जो है वो आ गया है जंग के बाद। और मसला ये भी है कि लबनान के अंदर जो चल रहा है वो और ज्यादा एस्केलेट हो रहा है, और ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जाहिर है इजराइल की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है कि किसी तरीके से इनको जो ये प्रेशर दे रहे हैं, जो तंजीमें प्रेशर दे रही हैं, उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो आगे जाके क्या डील होगी, मैं दोबारा अपना स्टांस रिपीट कर देता हूं भाई, मुझे नहीं लगता कि एक परमानेंट अग्रीमेंट उस तरीके का होगा जिस तरीके का लोग सोच रहे हैं कि पेजिशकियान और ट्रंप बैठेंगे और बिस्मिल्लाह जी गले मिलेंगे और बोलेंगे सब कुछ खत्म हो गया। मेरे ख्याल में अगर अग्रीमेंट की चांसेस हैं तो वो इस जुमरे में है कि जो अभी इस वक्त ब्लॉकेड है उसके ऊपर डील हो जाए। और ईरान इसका प्रपोजल दे चुका है बाय द वे, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है कि अभी हमने पाकिस्तान के थ्रू भिजवा दिया है प्रपोजल, तो यूएस के हाथ में है कि एग्जैक्टली क्या करना है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उस रिवाइज प्रपोजल में क्या बात हुई, ना ही मैं सेंसेशनलिज्म करके बोलूंगा कि मुझे किसी सोर्स ने बताया। मुझे कुछ भी नहीं पता कि रिवाइज प्रपोजल में क्या गया है। मैंने आपको जो प्रपोजल्स थे, जिसका इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी, वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि क्या चीज चल रही है। बहरहाल चांसेस यही है कि हमला हो सकता है, हमला होगा। दोबारा ये भी बता दूं कि कोई फायदा नहीं होगा इसके अंदर। एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड स्टेट्स हार चुका है, और ये बात जितनी जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स मान ले उसके लिए फायदेमंद है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेगा, भले आप बोलते रहें कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, नोबडी केयर्स। अगर आप बोलते हैं ईरान ने ऐसा किया, ईरान ने वैसा किया, नोबडी केयर्स। तो ईरान इस चीज को एक ही स्ट्रेटेजिक लेवरेज है जिसको अपने पास रखेगा। दुनिया मुतासिर हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई गल्फ की कंट्रीज बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। दुबई के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो देख लीजिएगा इन डेप्थ। जो लोग दुबई के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे थे ना कि दुबई ऐसा है, दुबई वैसा है, दुबई के ऊपर क्यों हमले किए हैं, ज्यादातर हमले लोग कह रहे हैं दुबई के ऊपर किए। भाई दुबई के ऊपर नहीं किए, वो मैं पहले ही डेटा बता चुका हूं कि उसके अंदर भी डिस्क्रिपेंसी है। और अभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ईरान, आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ईरान जो है वो खोल दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नेवल ब्लॉकेड लगा रहे, मैं भूखा रहूं और मेरे सामने जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरे खलीजी, जितने भी खलीज फार्स के ममालिक हैं जो कि अटैक्स में सपोर्ट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स को, वो अपने जो है वो तेल के टैंकर बेच रहे हो मजे से। मतलब इट डज नॉट मेक सेंस। तो इंशाल्लाह अगर डेवलपमेंट होगी तो दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।